नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज बहुत ही शानदार सेशन देखने वाले हैं क्योंकि आज हम इंटरनेट ब्राउज़र और www से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अराइज़ होते हैं और ख़ास करके जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, वैसे प्रश्नों का शानदार कलेक्शन है, राइट? तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, फटाफट से आंसर कीजिएगा और इससे रिलेटेड जितने भी आस-पास के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होंगे, सारे के सारे हम वो भी कोरिलेट करके और देखते रहेंगे, राइट? तो चलिए फटाफट से आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करना है और जितने भी लोग हैं फटाफट से इसका आंसर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आएगा। बताइए। ठीक है, नमस्कार, जोहार, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। फटाफट से आप आंसर कर दीजिएगा, राइट? चलिए, तो इसका आंसर देखिए, कंफ्यूजन तो आप लोग को हो रहा है लेकिन इसका करेक्ट आंसर आप करने की कोशिश कर सकते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ रहा है, सी। देखिए, इंटरनेट तो है और इंटरनेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये एक मतलब आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ये प्रदान की जाने वाली सेवा बिल्कुल है इंटरनेट। और इंटरनेट के बारे में हम क्या जानते हैं कि इसके जनक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनक कौन है बताइए? जनक विंट सर्फ को बोला जाता है, जनक। लेकिन अगर पूछेगा कि इंटरनेट का विचार सबसे पहले किसने दिया था, तो आपको याद रखना है कि लिक लाइडर ने, राइट? लिक लाइडर ने सबसे पहले विचार दिया था, लेकिन जनक विंट सर्फ को बोला जाता है। वे प्रशासन भी जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा है, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद जो डायल अप एक्सेस है, ये सबसे धीमा इंटरनेट, आपको पता होगा सबसे धीमा इंटरनेट का साधन यही था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और सी जितने भी आप आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर, राइट? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं। अगले प्रश्न का उत्तर कीजिएगा कि प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आवश्यक रूप से क्या चाहिए? ये देखिए सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो 2020 से लेके 2023 रिसेंट एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए, सारे प्रश्नों का जबरदस्त कलेक्शन है, अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो। चलिए फटाफट से बता दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी को पता है इसका आंसर? बताइए। प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? बताइए इसका करेक्ट आंसर। क्या बात है, आईपी एड्रेस। सभी को आंसर कर रहे हैं आईपी एड्रेस। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, आईपी एड्रेस इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए आईपी एड्रेस से रिलेटेड आपको क्या-क्या याद रखना है। देखिए अगर हम इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो एक IPv4 आपको याद रखना है और एक IPv6 याद रखना है। क्यों दोनों याद रखना है? क्योंकि सबसे पुराना ये है और सबसे लेटेस्ट वर्जन यानी कि अपग्रेडेड वर्जन आपका ये है। अब देखिए इसमें आपसे पूछा जाता है कितने बिट का होता है, बिट नोट बाइट, ये आपको याद रखना है। कितने बिट का? 32 बिट का होता है। ये कितना होता है? 128। ये आपको ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और इंटरनेट से आप कोरिलेट करना चाहें तो क्या-क्या कोरिलेट कर सकते हैं? देखिएगा ज़रा, मैं पूछ लूँ आपसे कि 2G सबसे पहले कब आया? उसके बाद 3G कब आपके सामने आया? फिर 4G कब आया? और 5G रिसेंटली कब लॉन्च हुआ? बताइए। सारे प्रश्नों का उत्तर कीजिएगा ज़रा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसका आंसर आप निश्चित रूप से कर पाएँगे और जितने भी लोग हैं फटाफट से आंसर कीजिएगा। और आईपी एड्रेस जो है ना 3 दशमलव से ये जो है अलग किया जाता है। जैसे आप ये समझ लीजिए कि मैंने ले लिया 100, फिर ले लिया, कितना ले लिया मैंने, कुछ ले लिया 90, फिर 126.26 26 नहीं बल्कि मैं ले लेता हूँ 106, ऐसा कुछ, राइट? तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये तो यहाँ पर 3 दशमलव है, 1 2 3, यानी कि जो आईपी एड्रेस होता है उसको 3 दशमलव यानी कि 3 ऑक्टेट को अलग करता है ये 3 दशमलव, ये आपको याद रखना है। और पहला जो होता है ना उसे क्या बोला जाता है? बताइए, किसी को पता है? जो पहला होता है उसे क्या बोला जाता है? इसको नेटवर्क आईडी बोला जाता है, ये याद रख लीजिएगा, नेटवर्क आईडी बोला जाता है। और सेकेंड जो तो होता है ये वाला, ये सेकेंड लास्ट जो तो होता है, इसे क्या बोला जाता है? तो इसे होस्ट आईडी बोला जाता है, होस्ट आईडी बोला जाता है। इन सारी चीजों को याद रख लीजिएगा। चलिए फटाफट से आंसर कीजिएगा जो मैंने पूछा हुआ है। तो आपसे पूछे कि 2G कब आया था गाइस, तो याद रख लीजिएगा कि 1991 में 2G आया हुआ था। और 3G की बात करते हैं तो 3G इंट्रोड्यूस हुआ था 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में बहुत लोगों का जन्म भी हुआ होगा। उसके बाद 4G इंट्रोड्यूस हुआ था
2011 में, जी हाँ 2011 में इंट्रोड्यूस हो गया था। और 5G आपको पता है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को पीएम मोदी के द्वारा प्रगति मैदान ने न्यू दिल्ली से लॉन्च किया गया था, ये आपको पता है राइट। चलिए, तो आईपी एड्रेस जितने भी आंसर कर रहे हैं, आईपी एड्रेस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, एमओएलईडी का फुल फॉर्म बता दीजिएगा। एमओएलईडी का फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है, ये मैं देखना चाहता हूँ एक बार कमेंट सेक्शन में। और एक ईमानदारी से आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शानदार सेशन है शानदार इंफॉर्मेशन के साथ में। बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है। चलिए बताइएगा इसका आंसर। हालांकि काफी शुद्ध हिंदी यहाँ पर दिया हुआ, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि केबल के द्वारा इंटरनेट प्राप्त करने के लिए मोडेम की आवश्यकता होती है। मोडेम का मतलब क्या होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिएगा, सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए, बताइए। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि फर्स्ट इंटरनेट ब्राउजर कौन सा था, तब आपका आंसर क्या होगा, बताइए। फर्स्ट इंटरनेट ब्राउजर कौन सा था, जितने भी लोग हैं सभी को आंसर कीजिएगा। वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर आ चुका है, सभी लोग मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। और ये करता है क्या है एक्चुअली में, ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में ये क्या करता है, चेंज करता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी मैक्सिमम लोग, कुछ लोग बी भी आंसर कर रही है, देखिएगा डी फ्रेगमेंटेशन नहीं है, ये नहीं होगा ना, मतलब मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो डी जितने भी कर रहे हैं डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो जो भी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं एक बार जाइए और टेलीग्राम को आप हैप्पी स्टडी जोन सर्च करके और ज्वाइन कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके लिए है, ये देखिए सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, मतलब कोई भी बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है आपके सामने कि इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। आपको बताना क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, और इसका भी आंसर मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं, अभी तुरंत हमने बताया था। बताइए। आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसको नंबर्स को है ना, आप देखिएगा कि 3 दशमलव के द्वारा जो है इसे क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, ठीक है। 3 दशमलव के द्वारा, एक ही रहा 2 3, यानी कि आईपी एड्रेस इस फॉर्म में रहता है। और ये जो फर्स्ट 2 वाला होता है, फर्स्ट 2, राइट, इसे बोला जाता है नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी। और जो सेकेंड वाला होता है इसे होस्ट आईडी बोला जाता है। हमने बताया कि IPv4 32 बिट का होता है और IPv6 जो होता है 128 बिट का होता है। ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं ना, ये 0 से लेके 255 तक हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये नंबर्स आप जो देख रहे हैं ये 0 से लेके 255 तक हो सकता है, और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितने भी आप इंटरनेट प्रोटोकॉल आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके लिए कि इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिएगा और इसका भी आंसर आप कर सकते हैं। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। संचार सेवा का उपयोग, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 6 है और 6 का करेक्ट आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 6 का। वेरी गुड। टेलनेट, जितने भी आंसर कर रहे हैं टेलनेट इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, टेलनेट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। जितने भी टेलनेट आप आंसर कर रहे हैं, टेलनेट इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राइट। चलिए, ओके। टेलनेट, देखिए अगर टेलनेट की हम बात कर लें तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, अर्पा नेट के द्वारा, अर्पा अर्पा नेट के द्वारा। और ये अर्पा नेट का फुल फॉर्म फटाफट से आप लोग बता दीजिएगा कि अर्पा नेट का फुल फॉर्म क्या होता है, जितने भी लोग हैं सभी को बता दीजिएगा। और ये जो टेलनेट की शुरुआत है ना गाइस, ये 1994 में हुई थी, 1994 में। ये भी आप चाहे तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और क्या टेलनेट से आप एसोसिएट कर सकते हैं कि प्रथम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था, ठीक है, प्रथम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था, फर्स्ट। ये भी आप चाहे तो कोरिलेट कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत जनों को नहीं पता होगा, तो आप नोट कर लीजिएगा कि टेलनेट जो है ये फर्स्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे अभी जियो आपका एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, एयरटेल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, राइट। BSNL एक इंटरनेट सेवा प्रदाता है। तो आप ऐसे चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके लिए है कि मोबाइल फोन के साथ ही इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेवा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। चलिए आप इसका आंसर तो कर ही सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, और 7 का आंसर कीजिएगा सभी कोई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिएगा जरा सभी कोई। 7 का करेक्ट आंसर कीजिए। मुझे लगता है कि ये 3G और 4G है ना, 3G 4G है। अब आंसर कीजिएगा आप। 3G 4G। और देखिए अभी हमने बताया था कि अगर आपसे पूछ ले कि 2G कब आया था, उसके बाद 3G कब आया था, 4G कब आया था और 5G कब आया था, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। मैंने बताया हुआ है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। डायल अप जो है ये सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन है, ये आपको पता है। और ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए आप केबल यूज करते हैं, आपको पता है केबल, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, मतलब इतना सर्च करने के बाद लगता है कहीं से एक बार इंटरनेट से सर्च किए होंगे, उसके बाद बता रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा गैप मैंने कब पूछा था और अभी आंसर आ रहा है। ओके, तो देखिएगा जरा 2G की बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि ये 1991 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद 3G आपको याद रखना है कि 2000 ईस्वी में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद 4G 2011 में, जी हाँ 2011 में, और 5G जो है वो 2019 में हालांकि इंट्रोड्यूस हो गया था, लेकिन इसका उद्घाटन जो है वो 1 अक्टूबर 2022 को प्रगति मैदान न्यू दिल्ली से पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। इन सारी चीज़ों को ऐसे ही एसोसिएट करके पढ़ते चले जाएंगे, राइट। चलिए ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है और आंसर कीजिएगा जरा सभी को, फटाफट से आंसर कीजिएगा कि इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिएगा ईमानदारी के साथ में सभी लोग, और एक एक शेयर कर दीजिए क्योंकि काफी कम लोग हैं और इतना शानदार सेशन आपके लिए किया जा रहा है। तो एक बार फटाफट से आप लोग ना शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि कुछ लोगों की संख्या बढ़े, तभी मैं डेली क्लास ले पाऊंगा। अदरवाइज फिर इतना बढ़िया क्लास जो प्रीवियस ईयर का खास करके हमने सीरीज स्टार्ट किया है शायद ना हो पाए, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करना है, और देखिए 50+ अगर आप लोग लाइव डेली रहेंगे ना तभी ये मॉर्निंग वाला क्लास कंटिन्यू हो पाएगा, अदरवाइज फिर से मुझे ये डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। 50+ लोग लाइव आप लोग को लाने की जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए जरा सभी को, और 8 का करेक्ट आंसर सभी को बता रहा है। क्या बात है, आईपी एड्रेस अगेन इसका आंसर आ रहा है, आईपी एड्रेस, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताइए ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यूआरएल का फुल फॉर्म बता दीजिएगा जरा सभी को, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और आईपी एड्रेस का आप जानते हैं आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी पता है। और IPv4 और IPv6 हमने बता दिया है। सबसे धीमा प्रकार कौन सा है इंटरनेट सेवा का, बताइए। और जो बाद में जुड़े हैं मैं बता दूं कि इंटरनेट का जनक किन्हें बोला जाता है? जनक, इंटरनेट का जनक अगर आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है कि विंट सर्प को बोला जाता है, विंट सर्प को बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इंटरनेट का सबसे पहले विचार किसने दिया था ये अगर आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है कि लिक लाइडर ने दिया था, लिक लाइडर ने, यह भी आपको ध्यान रखना है, राइट। चलिए सबसे धीमा आपका डायलअप देखने को मिल जाता है। और 3G कब इंट्रोड्यूस हुआ था? अभी तुरंत हमने बताया था कि 2000 ईस्वी में जो है ये 3G इंट्रोड्यूस हुआ था, और 2011 में ना, 2011 में 4G, और 5G कब इंट्रोड्यूस हुआ था बताइए? 5G आपका हुआ था 2019 में, हालांकि लॉन्च किया गया 2022 में 1 अक्टूबर को प्रगति मैदान न्यू दिल्ली से पीएम मोदी के द्वारा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंटरनेट की निम्नलिखित संचार सेवाओं में से कौन सी सेवा प्रयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने योग्य किसी भी पीसी पर इंटरनेट के माध्यम से बात करने की सुविधा प्रदान करती है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिएगा। ऐसे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आंसर कर रहे हैं अर्जुन भगत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपने यूआरएल का फुल फॉर्म बता दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर कीजिएगा फटाफट से। और एमओएलईडी का हमने पूछा हुआ था, एमओएलईडी का फुल फॉर्म हमने पूछा हुआ था, अभी तक किसी के तरफ से भी नहीं आया हुआ है, तो इसका आंसर करेक्ट आना चाहिए सभी की तरफ से। देखिए, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ये फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए सभी को, जितने भी लोग हैं फटाफट से 10 का करेक्ट आंसर आना चाहिए, और 10 का करेक्ट आंसर आना शुरू हो गया। इंटरनेट टेलीफोनी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जितने भी आंसर कर रहे हैं सी शुड बी करेक्ट आंसर। कॉल प्राप्त करने के लिए तो टेलीफोनी शब्द लगा हुआ होगा, आप कॉमन सेंस भी यूज करके
और इसका आंसर कर सकते थे और लगातार सभी की तरफ से आंसर आना शुरू भी हो गया है। अगला प्रश्न आपके लिए है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवाओं के लिए केबल या फोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती है? चलिए इसका आंसर तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर और सभी को करेगा। सभी की तरफ से हम उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर कीजिएगा। 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सैटेलाइट होता है गाइस। सैटेलाइट इस प्रश्न का उत्तर है। डायल अप सबसे धीमा है, आपको पता है। चलिए ISDN का फुल फॉर्म बता दीजिएगा। सभी को बताइएगा ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म फटाफट से बताना है सभी को, जितने भी लोग हैं। तो आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म भी एक एग्जाम में पूछा गया है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ये आपको याद रखना है। चलिए फटाफट से आप बता दीजिएगा कि DSL का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए आंसर करिएगा। DSL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये भी आप नोट कर लीजिए। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसका फुल फॉर्म होता है। दोनों का फुल फॉर्म हमने बता दिया जो पूछा जाता है आपसे, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 और 12 का आंसर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का विश्वव्यापी सिस्टम है? बताइए। आप इसका आंसर कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड सिस्टम कौन सा है? आप इसका आंसर कीजिए। सभी को इसका करेक्ट आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड। सभी को पता है इंटरनेट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। वेबसाइट क्या होता है? वेब पेजों का कलेक्शन होता है, वेब पेजों का कलेक्शन। और देखिए अगर हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि www के आविष्कारक कौन थे। और जो चौथा डब्ल्यू होता है उसका अर्थ होता है वॉर्म, ये भी आपको पता होना चाहिए। और वॉर्म का फुल फॉर्म एक बार आप लोग बता दीजिएगा जितने भी लोग हैं, वॉर्म का फुल फॉर्म। www से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है कि इसके जो आविष्कारक है टिम बर्नर्स-ली हैं। टिम बर्नर्स-ली इन्होंने कब किया था? 1989 में, राइट। तो इतने सारे चीजों को आपको याद रखना है। और ये जो इंट्रानेट है, जो कोई स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक फिक्स्ड एरिया में किया जाता है। इसके बारे में हालांकि हम बाद में डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन अब बस अब इतना ही जान लीजिएगा। हालांकि डी इस प्रश्न का उत्तर आपने कर दिया है, जितने भी डी आंसर कर रहे हैं। हालांकि टिम बर्नर्स-ली का नाम इसमें भी आता है कि HTML का विकास में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था, तो टिम बर्नर्स-ली का ही नाम आता है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके लिए है कि इंटरनेट के संदर्भ में डॉट डॉट एक सर्च इंजन नहीं है। कौन सा नहीं है? google.com नहीं है, bing.com नहीं है, या फिर somaiya.com नहीं है, या फिर yahoo.com नहीं है। आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं क्योंकि सभी को पता होगा। बताइए। क्या बात है, रमेश प्रगति ने आंसर किया और अरुण ने। राइट वंस रीड मेनी, वेरी गुड, सुपर, बहुत बढ़िया। आपने आंसर कर दिया है वॉर्म का फुल फॉर्म। बहुत बढ़िया। राइट वंस या राइट ओनली, रीड मेनी, बहुत बढ़िया। वर्म का फुल फॉर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और गूगल के बारे में आप जानते हैं कि ये 1998 में इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट, लेरी पेज और सर्गी ब्रेन के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? कम्युनिकेशन के लिए ये आपको पता होना चाहिए। उससे पहले आप फटाफट से DNS का फुल फॉर्म बता दीजिएगा और SNMP का फुल फॉर्म बता दीजिएगा। जितने भी लोग हैं सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। बताइए। जितने भी लोग हैं फटाफट से आंसर करिए। जो पूछ रहा हूं उसका भी आंसर करने की कोशिश करेगा जरा। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। TCP/IP का भी फुल फॉर्म एक बार बता दीजिए आप, अगर आपको पता है तो सुन लीजिएगा। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। DNS का डोमेन नेम सिस्टम, ये आपको याद रखना है। डोमेन नेम सिस्टम, सर्वर नहीं होता है, सिस्टम होता है, ये आप जरूर याद रख लीजिएगा। और SNMP का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो आप याद रख लीजिएगा, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। नोट कर लीजिएगा, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये आप नोट करते चले जाएं, ये कलेक्शन आपके सामने बन जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे रिसेंट एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप इसे जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और हो सकता है कि डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाए आपको, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली संचार सेवा है? आप इसका आंसर कर सकते हैं, फटाफट से आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर, तो इसका भी आंसर सभी को कर सकते हैं। ईमेल है और ईमेल का जनक किसे बोला जाता है? बताइए। ईमेल का जनक किसे बोला जाता है? और हैप्पी स्टडी जोन का ईमेल क्या है? तो हैप्पी स्टडी जोन @gmail.com है। और ईमेल का जनक बोला जाता है रे टॉमिल्सन को, रे टॉमिल्सन को बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। हालांकि शिवा अय्यादुरई का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा था, राइट।
तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ईमेल, ईमेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ईमेल से रिलेटेड मैं पूछ लेता हूँ कि सीसी और बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा और सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। आंसर करें आप। डोमेन नेम सिस्टम, एग्जैक्टली। अगला आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट संसाधनों के विशाल डेटाबेस जैसे कि वेब पेजेस, न्यूज़ ग्रुप्स, प्रोग्राम्स, इमेजेस आदि को संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाओं का पता लगाने में मदद करता है। ये देखिए 2020 में दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिएगा सभी को। चलिए करेक्ट आंसर देखिए आ चुका है। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, राइट। ये दोनों आपको याद रखना, पूछा गया प्रश्न है। वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर करें आप। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर आपको करना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर्च इंजन। और सर्च इंजन जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, सर्च इंजन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्च इंजन, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला सर्च इंजन कौन सा था, फर्स्ट सर्च इंजन, हालांकि 2-4 दिन पहले जो मैंने क्लास लिया था उसमें मैंने बताया था कि 1990 में एक सर्च इंजन डिजाइन किया गया था, उसका नाम है आर्ची। ये भी पूछा गया है। आर्ची ये फर्स्ट सर्च इंजन है, आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ और सर्च इंजन आपको रिलेट करना चाहे तो कर लीजिए। जैसे आपने सुना होगा, हालांकि फेमस वाला आपने सुना होगा, जो नहीं सुना होगा वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। लाइकोज आपने पक्का नहीं सुना होगा, तो लाइकोज एक आप ध्यान रख लीजिएगा। एक डक डक गो सुनेंगे कुछ लोग, क्योंकि ये यूरोप में खास करके आपको देखने को मिलता है। तो डक डक गो आपने जरूर सुना होगा, डक डक गो। डक डक गो एक आपको याद रखना वेब ब्राउजर है जो पूछा जाता है, राइट। एक आप याद रख लीजिएगा पीटल। पीटल भी एक जो है, ये क्या है, एक वेब ब्राउजर है। उसके बाद याहो, गूगल, है ना। उसके बाद एक और आपने नहीं सुना होगा, पक्का नहीं सुना होगा, मैं बताता हूँ आपको, वेब क्रॉलर। वेब क्रॉलर आपने नहीं सुना होगा। तो ऐसे ऐसे ऑप्शंस आपके सामने रह सकते हैं और सारे के सारे पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके लिए आंसर कीजिएगा कि इंस्टेंट मैसेजिंग सेवाएं निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सेवाओं के अंतर्गत आता है? और फटाफट से आप एसएमएस का फुल फॉर्म बता दीजिएगा। इसका फुल फॉर्म तो आप लोग बता ही सकते हैं और ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिएगा सभी को, जितने भी लोग हैं। 17 का करेक्ट आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस, बताइए। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संचार, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए कि www का आविष्कार किसने किया था? ये लीजिए, हम बात कर रहे थे कि www से रिलेटेड आपको याद रखना है। और ये लीजिए आपके सामने www, बताइए। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। एलन ट्यूरिंग मॉडर्न कंप्यूटर के विकास में जबरदस्त योगदान रहा। हालांकि एआई में भी इन्होंने योगदान दिया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक अगर आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है जॉन मैकार्थी थे, ठीक है। जॉन मैकार्थी जो है वो इसके जनक थे, आपको याद रखना है। स्टीव जॉब्स ये रिलेटेड है एप्पल से। और माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है कौन, बिल गेट्स, ये आपको पता ही है, राइट। तो टिम बर्नर्स-ली जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। और ये कब विकास किया गया था, 1989 में। और टिम बर्नर्स-ली जो है इन्होंने HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में भी काफी जबरदस्त योगदान दिया था, ये आपको याद रखना है। चलिए मैंने कुछ फुल फॉर्म बताया था, जैसे ISDN का फुल फॉर्म हमने अभी तुरंत कुछ देर पहले बताया था। उसके बाद आप बता दीजिए एक फुल फॉर्म आप लोग बता दीजिए पीडीएफ का। पीडीएफ का फुल फॉर्म बता दीजिए सभी लोग। उसके बाद आप बता दीजिए सीडीएमए का फुल फॉर्म बता दीजिए, सीडीएमए का। चलिए मैंने 3 पूछा हुआ है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। www यानी कि 3 बार W और C का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको बताना है। और ये भी सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए मैंने पूछा था ISDN का फुल फॉर्म, तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। और उसके बाद पीडीएफ का याद रखना है आपको, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और सीडीएमए का याद रखना है आपको, क्या होगा बताइए, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, राइट। ये आपको याद रखना है। चलिए आपने लैन वैन मैन सब सुना होगा, सैन का नाम किसने सुना है? सैन का फुल फॉर्म बताइए जरा, ये इंटरेस्टिंग है। सैन का फुल फॉर्म कितने लोग बता पाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। सैन का फुल फॉर्म बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करें आप, और 19 का करेक्ट आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। चलिए 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न आपके लिए है, बताइएगा कि डॉट डॉट इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिएगा और ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट। आपको पता है वर्ल्ड वाइड वेब जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, टिम बर्नर्स-ली, आपको याद रखना है टिम बर्नर्स-ली। और टिम बर्नर्स-ली ने इसका विकास किया था 1989 में, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटोकॉल ऑलरेडी आप जानते हैं कि TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है, राइट, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलिए, आप पीओपी का फुल फॉर्म बता दीजिएगा और SMPT का फुल फॉर्म बता दीजिएगा, SMPT का। मैं सारे के सारे जो फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ ना, किसी न किसी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आपको इसका आंसर करना है। चलिए, अभी कुछ देर पहले हमने सैन का फुल फॉर्म पूछा था, कुछ लोग इंटरनेट में सर्च कर लिए होंगे। हालांकि स्प्रेडिंग नॉलेज की तरफ से आंसर आ चुका है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्टोरेज एरिया नेटवर्क आपको याद रखना है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क ये सान का फुल फॉर्म होता है। लैन मैन वैन सारा का सारा आपने सुना हुआ है, राइट। चलिए, TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपको याद रखना है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एग्जैक्टली। अगला प्रश्न आपके लिए कि वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत कब हुई थी? तो ये मैंने कम से कम 10,000 बार बता दिया है कि टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ आप जा सकते हैं और 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राइट। बता दीजिएगा कि क्लास इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ लग रहा है कि नया सीखने को मिल रहा है? एक बार सारे लोग फटाफट से कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे लगे कि आप लोग सच में कुछ नया सीख रहे हैं और कुछ फायदा हो रहा है और आपको ट्रेंड पता लग रहा होगा कि अब कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसका भी मिश्रण हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फटाफट से आप एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि आज का ये शानदार सेशन आपको कैसा लग रहा है, प्रीवियस ईयर का स्पेशली। अगला आपके लिए कि आप में से संबंधित वेब पेजों का संग्रह कहलाता है आपस में, राइट, ये आपस में है। आपस में संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह क्या कहलाता है? तो ये भी हमने कई बार बता दिया है, तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं कि वेबसाइट कहलाता है। और पहला सर्च इंजन हमने बताया था आपको आर्ची। आर्ची जो ये फर्स्ट सर्च इंजन है जिसका विकास कब किया गया था? 1990s के आसपास। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, इसका भी इजीली आप आंसर कर पाएंगे। बता रहा है कि निम्नलिखित डोमेन नाम विस्तारू यानी कि एक्सटेंशन का उनसे संबंधित परिभाषाओं के साथ मिलान करना, ये भी देखिए पूछा गया प्रश्न है, तो फटाफट से आंसर कीजिएगा। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन, नेटवर्क, आप इसलिए इसका आंसर कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट एजेंसी, उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, राइट, ये आपका एजुकेशन हो जाएगा, ये नेटवर्क हो जाएगा। 23 का आंसर करिए, ये तो ईजी प्रश्न है। 23 का आंसर कर सकते हैं, सी ऑप्शन कर रहे हैं लब सभी लोग। ए, उसके बाद ये सी हो जाएगा, एडू से शैक्षणिक हो जाएगा और एन से नेट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, राइट। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि इंटरनेट पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजेस को डॉट डॉट के नाम से ही जाना जाता है। चलिए, जो इंटरनेट पर आपको दिखाई देते हैं जो पेजेस, उसे क्या बोला जाता है? ये आप एक बार फटाफट से आंसर कीजिएगा, सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर हम उम्मीद कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कीजिएगा और प्लीज एक लाइक कर दीजिए। लाइक आप लोग पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, मुझे बोलना भी पड़ता है, मुझे बोलने की आवश्यकता ना पड़े, आप प्लीज एक बार लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें खुद से, है ना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप आंसर करने की कोशिश करिएगा, साथ ही साथ आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये कल हम लोग करेंगे झारखंड जीएस और बहुत 360 डिग्री हम लोग करेंगे, मतलब वो आसपास के जितने भी फैक्ट है वो सारे की सारी चीजों को कोरिलेट करके पढ़ते रहेंगे। और परेशान ना हो, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि JSSC सीजल का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है, ये हम लास्ट में बात करेंगे आपसे, तो जुड़े रहिएगा, कुछ जाइएगा मत। 24 का करेक्ट आंसर करिए, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेब पेजेज इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, वेब पेज ही बोलेंगे ना, तो वेब पेजों का कलेक्शन वेबसाइट कहलाता है, ये आपको पता है, वेबसाइट, राइट। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन नंबर, ये लीजिए, चंदन कुमार बोल रहे हैं लाइक जरूरी नहीं है। सही बात है, जरूरी नहीं है, बस पढ़ना जरूरी है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। चलिए, बताइएगा 25 का करेक्ट आंसर, वेब ब्राउजर और उनके विक्रेताओं के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची 1 के मदों का सूची 2 के मदों के साथ सबसे अच्छा मिलान करता है? चलिए, बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का भी आंसर कर सकते हैं इजीली सभी को, फटाफट से। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, हैप्पी स्टडी जोन सर्च कर लीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगा। तो 25 का करेक्ट आंसर करिए सभी को, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? हालांकि अभी जो वर्तमान में इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो नाम हो गया है वो क्या हो गया है? माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया है, ये आप जरूर याद रख लीजिएगा, वर्तमान में इसका नाम चेंज हो गया है।
माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से आपको दिखा देगा, ठीक है ना। चलिए, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डिजाइन किया गया है, तो और इसका नाम भी हो गया है माइक्रोसॉफ्ट एज, ये आपको ध्यान रखना है। सफारी किसका है गाइस, सफारी आपका एप्पल को देखने को मिलेगा, स्टीव जॉब्स। और स्टीव जॉब्स या एप्पल कंपनी को क्या बोला जाता है आपको पता है ना, जो आप आइकन देखते हैं ना, आइकन किसी भी तरह का लोगो, जैसे आप हैप्पी स्टडी जोन का भी आइकन देखते होंगे, तो ये जो आइकन का जनक है, जनक या फिर आप जी यू आई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसके जनक जो है वो एप्पल कंपनी टीम बर्नर्स, मतलब ये स्टीव जॉब्स को ही माना जाता है, आपको ध्यान रखना है। और सी मंकी ये मोजिला फाउंडेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जितने भी बी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन नंबर 26, बताना है कि क्रोम ब्राउजर में पिछले टैब में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। अब मैं लाइक करने के लिए बोलूंगा ही नहीं, आप लोग, मतलब क्या ही बोलूं मैं, मतलब अगर इतने निस्वार्थ भाव से अगर आपके लिए मेहनत किया जा सकता है और आप ऐसे वर्ड यूज करते हैं, तो मुझे तो बहुत मजा आ जाता है, मतलब गदगद हो जाता हूँ मैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कंट्रोल के साथ कुछ कीज कॉम्बिनेशन का हम यूज करते हैं, जैसे मैं पूछ लेता हूँ कंट्रोल प्लस डी का बता दीजिए, उसके बाद कंट्रोल प्लस एच का बता दीजिए, फिर कंट्रोल प्लस एम का बता दीजिए। ये जो मैंने तीन पूछा हुआ है, इसका क्या क्या फंक्शन होता है ये बता दीजिए। ये ऐसे प्रश्न है जो अब एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि कंट्रोल प्लस सी नहीं पूछेगा, कंट्रोल प्लस एक्स नहीं पूछेगा, कंट्रोल प्लस ए नहीं पूछेगा, कंट्रोल प्लस एस नहीं पूछेगा। ये सबको पता है कि कॉपी होता है, सिलेक्ट ऑल ऑल होता है, ये सेव होता है, ये आपका कट होता है, बी से पेस्ट होता है, लेकिन ये वाला बहुत जनों को थोड़ा सा कम पता होता है, तो ये आप फटाफट से बता दें। फिर उसके बाद F12 शिफ्ट प्लस F12 बता दीजिएगा जरा, शिफ्ट प्लस F12। तो ऐसे शॉर्टकट की जब आपसे पूछे जाएंगे, चलिए फटाफट से इसका आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि क्रोम ब्राउजर में वर्तमान में खुले टैब को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज किया जाता है, ये आप आंसर कर सकते हैं, और सभी को इसका आंसर कर सकते हैं इजीली। ये तो हो नहीं सकता, इससे कॉपी होता है, आप तो ऐसे ही इलिमिनेट कर दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर कर दीजिए, लाइक कर दिए हैं सर, थैंक यू सो मच। बताइए, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और डी जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। और देखिएगा जरा कि ये वाला अभी तक किसी ने भी आंसर नहीं किया है, मतलब आप आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा सा कोशिश करिए, ट्राई करिए, गलत हो सकता है लेकिन कोशिश कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न आपके लिए है कि क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस की शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कीजिएगा। और देखिए कंट्रोल प्लस डी हमने पूछा हुआ था, इससे आपको फॉन्ट का पॉपअप मिल जाएगा, फॉन्ट फॉन्ट का पॉपअप, राइट। उसके बाद कंट्रोल प्लस हमने क्या पूछा था, कंट्रोल प्लस एच हमने पूछा था। कंट्रोल प्लस एच से क्या होता है बताइए, कंट्रोल प्लस एच से अगर आप इंटरनेट में काम कर रहे हैं तो इससे तो हिस्ट्री खुलेगा, राइट। और क्या हो सकता है बताइए, अगर आप इंटरनेट पे यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस एज करेगा तो हिस्ट्री का जो टैब है वो आपके सामने खुल जाएगा। इंसर्ट लिंक, ये देखिए जो कह रहे हैं ना इंसर्ट लिंक, लिंक वो कंट्रोल प्लस के से होता है, कंट्रोल प्लस के से आप क्या कर सकते हैं, लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं के से। ये आपको गलती नहीं करना है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। 3 बार लाइक कर दिए हैं, अरे भैया ठीक है, लाइक मत कीजिए ना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कीजिए, 28 का आंसर तो कर ही सकते हैं, जे हो जाएगा, जे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा क्रोम ब्राउजर में है हम, मतलब ब्राउजर में जाते ही इंटरनेट का जो शॉर्टकट कीज है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये आपको जरूर याद रखना है, राइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। और ये जस्टिफाई कहाँ पर हो जाता है बताइए, ये जस्टिफाई कहाँ पर होगा ये बताइए फटाफट से। कंट्रोल प्लस आपको पता लग गया कि ये फॉन्ट का जो पॉपअप हो वो आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। चलिए जब आप एम एस ऑफिस या फिर एम एस वर्ड में है, राइट। ओके, अगला प्रश्न आपके लिए है कि क्रोम ब्राउजर में वर्तमान टैब के दाईं ओर ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। चलिए आप लोग ये प्रैक्टिकल करना चाहेंगे क्या बताइए, अगर प्रैक्टिकल करना चाहेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकल करा देता हूँ, बोलिए। अगर आप लोग प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊं क्या।
मैं करा के दिखाता हूँ कि कैसे ये शॉर्टकट कीज काम करता है। ठीक है, वेट वेट वेट, ये लीजिए। तो सबसे पहले तो आप इसका आंसर कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कीजिए। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ऑप्शन नंबर डी आप इसका आंसर कर सकते हैं। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन नंबर 30 और 30 का भी आंसर कीजिएगा कि क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कीजिएगा और सभी को इसका आंसर करने की कोशिश करिए जितने भी लोग हैं। करेक्ट आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए गाइस। बताएं, इस प्रश्न का सही उत्तर बता दीजिएगा। यस सर, यस सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर कीजिए और कल रेडी रहिएगा, बहुत सुपर धमाका झारखंड जीएस के। हम यहाँ पे 360 मतलब कोरिलेट करके चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। और जो भी अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें बहुत ज़बरदस्त ऑफर भी मिल रहा है, तो ऑफर जाके आप चेंज कर लीजिएगा। राइट, आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन पे, हैप्पी स्टडी जोन के नाम से आपको मिलेगा प्ले स्टोर में, या फिर आप देखिएगा कमेंट बॉक्स में भी हमने पिन कर दिया है। साथ ही साथ टेलीग्राम भी हमने पिन कर दिया है, तो टेलीग्राम में इसका पीडीएफ मिलता रहेगा, तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा सारे लोग। 30 का आंसर कीजिए। 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का करेक्ट आंसर बताइए सभी को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस टैब आपको ध्यान रखना, तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, डी शुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जितने भी डी आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके लिए कि क्रोम ब्राउजर में इनकॉग्निटी यानी कि प्राइवेट प्राइवेट मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? ये आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर, और 31 का करेक्ट आंसर सभी को बता दीजिएगा। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, और ये देखिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है। फटाफट से बताइए, क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसे आपको याद करना होगा बैठ के, इसका कोई ट्रिक या कोई भी ऐसा हनुमान जी का गदा नहीं है या फिर ब्रह्मास्त्र नहीं है जो दिया जाए और आप इसको कर ले। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और ये बैठ के आपको शॉर्टकट कीज रटना होगा। हालांकि शॉर्टकट कीज का कुछ मैं शॉर्टकट कीज पेज दे दूंगा, खास करके जो रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप टेलीग्राम से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वहां से आपको बहुत कुछ मिलता रहेगा फ्री में। तो आप टेलीग्राम से बहुत कुछ, मैंने टेलीग्राम पे मुझे लगता है कि 500 प्लस पीडीएफ ऑलरेडी वहां पर डाल दिया है, तो आप जाइए और वहां से एक बार सर्च करके देखिएगा जरूर। 31 का करेक्ट आंसर करिए। 31 का करेक्ट आंसर आपने कर दिया था, ऑप्शन नंबर बी। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है, और इसका भी आंसर कीजिएगा कि क्रोम ब्राउजर में बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर कीजिएगा, और 32 का भी करेक्ट आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। और ये भी देखिए पूछा गया प्रश्न है, शॉर्टकट कीज वाले प्रश्न आपसे 2 से 3 प्रश्न तो 100% पूछे ही जाएंगे, आप ये एकदम गार्ड बांध लीजिए। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट और टैब, ये दोनों हो जाएगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर जितने भी आप बी आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके लिए कि क्रोम ब्राउजर में वर्तमान टैब के बाईं ओर ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कीजिए ईमानदारी के साथ में, और इसका करेक्ट आंसर सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, आंसर कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी जितने भी आंसर कर रहे हैं, डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डी पे जब। अगला प्रश्न आपके लिए है, देखा कि क्रोम ब्राउजर में वेब पेजेस का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको सोर्स कोड देखना है तो किसका शॉर्टकट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कीजिए। क्रोम ब्राउजर से रिलेटेड जितने भी शॉर्टकट कीज हैं वो मैं आपको एक साथ दे दूंगा, आप उसका एक साथ रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, वो आपसे जब भी पूछा जाएगा आप इजीली उसका आंसर कर सकते हैं। चलिए बताइए 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस यू, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि ओमनी बॉक्स लागू करने वाला पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? ओमनी बॉक्स, चलिए फटाफट से बता दीजिएगा कि ओमनी बॉक्स लागू करने वाला पहला वेब ब्राउजर कौन था? ये इंटरेस्टिंग है, ये वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।
ये बताइएगा ज़रा। सफारी, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या लैक्स? बताइए। लैक्स है तो लैक भी कर दीजिएगा, है ना? लैक है ना? तो ये लैक्स भी आप लोग कर दीजिएगा, ईमानदारी के साथ में सभी को। और 35 का आंसर करते हुए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गूगल क्रोम। और ये गूगल क्रोम कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ऑप्शन में दे देता हूँ, 2008 में, 2000 में, 2005 में, 2010 में या नन ऑफ दीज? ए, बी, सी, डी या फिर ई? आप लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि एक सर्च इंजन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कीजिए। और जितने भी लोग हैं इसका भी करेक्ट आंसर आना चाहिए। 36 का करेक्ट आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा 36 का, सभी को बताएं। 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।